दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो ये आज हमारा मॉक टेस्ट है जो एक फुल मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपका जो आज का स्कोर है वो 50 में से कितना रहा। हमने जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा इजी रखा है, तो आपका जो आज का स्कोर है वो 35 प्लस या 40 प्लस इजी जाना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड रिपन? तो जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी डैश राज्य से उत्पन्न होती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो जो गोदावरी नदी है इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल या राम विचार नेताम? तो जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो विष्णुदेव साय हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा डैश नदी के किनारे स्थित है? यमुना, कोसी, ब्यास या सोन? तो जो मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे है, यहाँ पे यमुना आने वाला है, तो यमुना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अविनाश कुलकर्णी, श्यामा सरन, रमेश बफन्ना या PT उषा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो ऑप्शन नंबर 4 PT उषा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवा चौथ पर किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा? तो करवा चौथ के दिन पूजा की जाती है पार्वती की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, JV कृपलानी या सुचारू गोयल? तो भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या गोवा? तो जो जनगणना 2011 में हुई थी इसके हिसाब से जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन का पुरस्कार जीता? राहत फतेह अली खान, इरफान खान, जाकिर हुसैन या AR रहमान? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जाकिर हुसैन, जो ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात क्या है। अगर आपसे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो वो होता है 3:2। यहाँ से पूछा गया है कि चौड़ाई से लंबाई का अनुपात, तो वो हो जाएगा 2:3। तो 2:3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 2:3 है और लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। तो इसमें आपसे पूछा गया था चौड़ाई अनुपात लंबाई, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई से लंबाई का अनुपात पूछा गया था, तो 2:3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क है वो उड़ीसा राज्य के अंदर होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, अर्थव्यवस्था से या महिला सशक्तिकरण से? तो जो नीति आयोग है
इसका सीधा सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है, तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित करता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? तो जो सूरजकुंड शिल्प मेला है उसका जो आयोजन है वो हरियाणा राज्य करता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी डैश थी? डिगबोई रिफाइनरी, कोची रिफाइनरी, ऐश्वर्या रिफाइनरी या जामनगर रिफाइनरी? तो जो तेल की सबसे पुरानी रिफाइनरी है जो पहली बार स्थापित करी गई थी वो डिगबोई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है, यानी जो हमारा संविधान है उसका जो आर्टिकल 51A है वो किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो जो आर्टिकल 51A है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमने जो 15 क्वेश्चन जीके के हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से नीचे हम अब साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम साइंस को डिस्कस करेंगे। पौधों के अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है, जो पौधों के लिए है वो अतिरिक्त पानी से छुटकारा कौन दिलाता है? पत्तियों का गिरना, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या श्वसन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाष्पोत्सर्जन क्रिया। जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया है ये पौधों के लिए जो अतिरिक्त पानी लगता है उससे छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बडिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो पुनर्जनन कर सकता है और मुकुलन के द्वारा जनन करता है? हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या ईस्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा है जो अपना पुनर्जनन करता है और बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा में या जनन नलिका में, गर्भाशय में या डिंब वाही नलिका में? तो जो शुक्राणु और अंडाणु है, शुक्राणु नर में पाए जाते हैं, अंडाणु स्त्री में पाए जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं डिंबवाही नलिका में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, 103, 309 या 412? तो मानव में जो कुल हड्डियां होती है वो होती है 206, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पीनियल? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत होती है और यकृत के बाद जो अगली बड़ी ग्रंथि है दूसरी वो अग्नाशय है। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई थी, तो अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेटस? तो जो विटामिन सी की कमी के कारण है वो स्कर्वी रोग होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान कितना है? 4.4, 8, 6.8 या 9? तो जो लार का पीएच मान है वो होता है 6.8, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, Na2, 2Cl या KMnO4 या NaCl2? तो जो सोडियम क्लोराइड है ये नमक को कहा जाता है, इसका सूत्र होता है NaCl, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के जंग लगने पर क्या होता है? अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण या अपचयन? तो जब लोहे में जंग लगता है तो ये स्थिति कहलाती है ऑक्सीकरण, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम, निकल, तांबा या लोहा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटाशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4, K2CO3, KMnO4 या KOH? तो जो पोटाशियम सल्फेट है इसका सूत्र होता है K2SO4, तो हम देखेंगे K2SO4 किस ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर
ए में हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गति के नियमों के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, आइंस्टाइन, फेरेल या कोपरनिकस। इसके बोलने का मतलब है कि जो गति के नियम है वो किसने दिए थे? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, फेरेल ने या कोपरनिकस ने। तो जो गति के नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे और ये 3 नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के मध्यम कक्षीय वेग क्या है? वेग का मतलब होता है चाल। तो आपने ये बताना है जो पृथ्वी की मध्यम कक्षीय चाल है वो क्या है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 26.8 किलोमीटर प्रति सेकंड या 24.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो पृथ्वी की मध्यम चाल है वो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो आपने ये ध्यान देना है, ये आपकी पृथ्वी है, ये यहाँ पे भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। तो जो ये आपका स्मॉल जी है, इसका सबसे कम मान है वो होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो ये वाली है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाओगे जो जी का मान है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे आप ये यहाँ पे ध्रुव है, जैसे ही आप ध्रुवों पे पहुंचोगे तो यहाँ पे जो जी का मान है वो सर्वाधिक होता है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो जो ध्रुवों पर है वो जी का मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था अधिकतम जी का मान कहाँ होता है, तो वो ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपने जी के बारे में ध्यान देना है कि जो यहाँ पे है ध्रुवों पे, इन दोनों ध्रुवों पे वो जी का मान सबसे अधिक होता है। अगर आप विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर आ रहे हो तो जी का मान बढ़ता है, और अगर आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हो तो जी का मान घटता है। और जो जी का मान है वो पृथ्वी के केंद्र में, अगर केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। ये सारी बातें आपने ध्यान देनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मात्रा में इसकी एसआई इकाई न्यूटन के रूप में होती है? निम्न में से, यानी जो निम्न का मतलब होता है नीचे, जो नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एसआई यूनिट यानी इकाई किसकी न्यूटन होती है? बल की, शक्ति की, ऊर्जा की या बलाघूर्ण की? तो जो न्यूटन है वो बल की इकाई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। जो क्वेश्चन है अब 31 से लेकर 50 तक मैथ्स वाले रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मैथ का पहला और हमारी इस वीडियो का 31वां क्वेश्चन। 25/15 का सरलतम रूप क्या है? तो इसमें आपने सरलतम रूप के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे 25/15 दिया हुआ है तो इसमें जो इकाई अंक है ये 5 है और 5 से ये कट जाएगा, 5 तिये 15 और 5 5 25। सरलतम रूप का मतलब है कि इसको 25/15 को आपने छोटे रूप में बताना है। तो जब हमने 5 से काटा, 5 5 25 और 5 तिये 15, तो ये रूप आया 5/3। अब अगर इससे आगे कैंसिल आउट होता तो इससे आगे हम काटते, लेकिन 5 और 3 अब एक साथ नहीं कटते हैं। और ऑप्शन पे भी हमने ध्यान दिया कि जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है वो भिन्न में थे, तो यानी हमें जो बताना था वो भिन्न में बताना था। और हो सकता है कि हमारे अगर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पॉइंटों में होते तो हम इससे इसको भाग देते और दशमलव रूप में इसको परिवर्तित कर देते। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है वो किस में है? भिन्न में है। तो 5/3 यहाँ पे निकल गया है, जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का वर्ग क्या है? तो आपने 9 का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है कि 9 को आपने 2 बार गुना करना है। तो 9 गुना 9 कितना होता है? 9 9 में 81। तो 9 का वर्ग 81 होता है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी संख्या 1422 को विभाजित करती है? तो 1422 को 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या विभाजित करते हैं? तो यहाँ पे विभाजिता के नियम आपको आना चाहिए। पहले तो हम इसमें एलिमिनेट मेथड लगाए कि जो 10 है ये ऑप्शन से कट जाता है, क्योंकि 10 से वह संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 0 हो, वो 10 से कटती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 5 को भी हम बाहर कर देंगे, क्योंकि 5 से वह संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 5 या
जीरो हो। तो ये भी हमारे दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखिएगा कि जो 4 का नियम है, 4 का नियम क्या बोलता है? 4 का नियम बोलता है कि जो अंतिम 2 अंक है ये 4 से पूरी तरह से कटने चाहिए, जबकि 22 4 से नहीं कटता है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन वापस बचा 9, तो 9 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने देखना है 9 का विभाजिता नियम क्या होता है कि जो आपके पास संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करना है। अगर योग 9 के पाड़े में आए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो ये सारी संख्याओं के जो अंक है ये हम जोड़ देंगे। तो अंक क्या है? 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो इसका योग 9 आया और 9 9 से विभाजित होता है, इसलिए ये जो पूरी संख्या है ये किससे कटेगी? 9 से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 600 रुपये का 10% खर्च करने के बाद कितना धन बचता है? तो आपने क्या करना है, यहाँ हमारे पास 600 दिया है, 600 का यदि 10% हम खर्च करेंगे तो हमारे पास कितना धन वापस बचना है। तो 600 का 10% हम निकालेंगे तो 600 का 10% प्रतिशत हटा तो बट्टे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट करी जाएगी, तो 600 का जो 10% है वो कितना आया? 60। अब हमारे पास जो 600 में से है वो 60 रुपये खर्च हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूछा है कि 600 का जब 10% खर्च हो जाता है तो वापस कितना धन बचता है। तो 600 में से 60 रुपये खर्च हो गए तो वापस हमारे बचे 540 रुपये। 540 किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 12 और 35 का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हम हर मॉक टेस्ट में डिस्कस कर रहे हैं और ये भी आपको फाइनल में पूछा जाना है। तो जो हमारे साथ हमारी वीडियो में जुड़े हैं, हमें जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो ज़रूर बताएं कि हमारे मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चन बने थे या नहीं बने थे। तो एलसीएम के लिए हम इसको पहले 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 35 नहीं करता तो इसको नीचे उतारा। फिर हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 35 नहीं करता, नीचे उतारा। अब हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 35 नहीं करता, नीचे उतारा। अब हमने इसको किससे काटा? इससे काटा 5 से, तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 सते 35। लास्ट में हम किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे और 7 एकम 7। अब इसको एलसीएम के लिए गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 करेंगे तो 7 छिके 42, यानी जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया? 420 आया। 420 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 160 और 150 का औसत क्या है? तो हमारा औसत क्या निकलता है? संख्याओं का योग यानी सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। औसत क्या निकलता है? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो एवरेज निकालने के लिए हम संख्याओं को जोड़ देंगे। संख्या है 160 प्लस 150 और ये संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 2। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले 0 से 0 जोड़ा, फिर उसके बाद हम 5 और 6 जोड़ा तो कितना आता है? 11 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये 310 आया और इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, ये बन जाएगा 15 दूनी 30, 1 वापस बचा, 10 बना और 2 पंजे 10। तो एवरेज कितना आया? 155। तो 155 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक वर्ग में शीर्ष पूछे गए हैं, तो हमारे पास वर्ग क्या आता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो इसमें भुजाएं भी 4 होती है, शीर्ष भी 4 होते हैं, कोण भी 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लड़के की गति क्या है जो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड का समय लगाता है? तो हमने ये करना है, तो जो हमारे पास दी है उस लड़के की गति क्या है? गति निकालनी है। गति का मतलब होता है चाल, और चाल क्या होता है? गति क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो हमारे पास जो गति है या चाल है ये होती है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? दूरी हमारे पास 200 और जो समय है वो है 4 सेकंड। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 0 की 0। तो जो हमारी चाल आई ये मीटर पर सेकंड में आई और कितनी आई? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है। अगर किलोमीटर पर आवर में होते तो हम इसको आगे कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन है वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो 50 मीटर प्रति सेकंड कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39, x का क्यूब माइनस 27 बराबर है 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x का क्यूब दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, जो माइनस का 27 है वो इक्वल टू से परे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 27। अब x का क्यूब हटा देंगे तो सामने होगा 27 का क्यूब रूट, और जो 27 क्यूब रूट है वो वैल्यू होती है 3 की। तो इसी x का हमें मान निकालना था, जो 3 निकल के आया, और 3 यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 7/10% का दशमलव रूप क्या है। आपने क्या करना है, 7/10% को दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले काम करेंगे कि 7 और जो ये प्रतिशत है इसका नीचे 100 डाल देंगे, और गुणा में क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। अब हमने इसको बदलना प्रतिशत में है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, तो एक एकम 1, और 0 कितनी है हमारे पास, 0 है 3। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो ऊपर वाला हमने अंश सेम लिखा, नीचे कितनी 0 है, 1 2 3 0 है, यानी जो दशमलव है वो 3 अंक पहले लगेगा। 1 अंक दिया है और 2 हम कितनी लगाएंगे, 0, फिर हमारा दशमलव लगेगा, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 0.007। तो 0.007 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A से B का अनुपात 5:9 तथा B से C का अनुपात 6:11 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आपने देखना है कि A की वैल्यू 5 दी है, B की वैल्यू 9 दी है, B की वैल्यू 6 दी है, C की वैल्यू 11 दी है। तो आपसे A/B/C पूछा है, A/B/C। तो A का अनुपात A के नीचे, B का अनुपात B के नीचे। इसके बाद क्या करोगे, आपसे B और C का अनुपात पूछा है, तो B का अनुपात यहाँ लिख दिया है आपने, लेकिन जो B का अनुपात है वो B के साथ ही लिखना है, तो हम B के नीचे B का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन जब B और C का अनुपात लिखना है तो आपने इकट्ठा लिखना है, यानी C का आप कहाँ डालोगे, यहाँ C कितना है, 11। अब यहाँ पे भी खाली जगह बची है, यहाँ पे भी खाली जगह बची है, तो सामने वाला अंक, सामने इधर 9 है तो इधर 9 बढ़ देंगे, सामने वाला अंक लिखना है, इधर सामने 6 है तो इधर कितना लिखेंगे, 6, और इनका आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 6 का 30, फिर यहाँ पे 9 6 के 54, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 9 में 99। तो इसको तब तक आपने लिखना है, सरल करना है जब तक कि आपस में कटता हो। तो इसको आपने काट देना है, 3 से काटोगे 3 ढाई 30, 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 अठे 24, फिर 3 से काटोगे यहाँ से 3 तिया 9 3 तिया 9। अब आपने देखना है क्या एक ही संख्या से ये सारा डिवाइड होता है, अगर होता है तो जरूर काटो, अगर नहीं होता है तो ये आपके पास आंसर है। तो हमने देखा ये आपस में डिवाइड नहीं होता है, तो 10 18 और 33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास यहाँ पे परिमाप दिया है वर्ग का, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर है 4a। परिमाप दिया है, परिमाप कितना है 32, और सामने आपका होता है ये a, 4a के बराबर। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 4 अठे 32। तो जो a है, a माने भुजा, क्योंकि वर्ग का परिमाप कहता है 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी आई, 8 की आई, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 2/5 भाग को स्वयं संख्या से घटाया जाए तो परिणाम 54 आता है, वह संख्या क्या है। आपको बोला गया है, मान लो कोई एक संख्या है और आपने वो संख्या y मानी। अब बोला कि यदि y से 2/5 वाली स्वयं की संख्या, स्वयं मतलब y वाली संख्या घटाई जाए तो जो आपको प्राप्त है वो कितना होता है, 54 होता है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 होता है, और 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। अब 1 से 5 को भाग दोगे तो 5 आएगा, और 5y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 5y। बीच में क्या है, माइनस। 5 से 5 को भाग दिया, 1 आया, और 1 को आप ये 2y है, आपने ध्यान देना है, 2y 2/5 है। जब आप 5 को 5 से भाग दोगे 1 बचेगा, और 1 को गुणा करोगे 2y के साथ, तो ये आपका 2y आने वाला है, और ये किसके बराबर है, 54 के बराबर। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 5y माइनस 2y किसके बराबर आया, 54 गुणा 5 के।
तो यहाँ पे 5 में से 2y गए तो 3y वापस बचता है, और 54 गुना 5 करोगे तो 5 चौका 20 हासिल, 2 पंजा 25 और 2 कितना आएगा 27। तो सामने से सामने कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 में 27 और 0 की 0। तो इस y की वैल्यू कितनी आई, इस y की वैल्यू 90 आई। तो वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 90। तो 90 देखना है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो वह 6 दिनों में उस कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, यानी कुल कितने दिन लगते हैं 15। अब वह काम 6 दिन में समाप्त करना है, तो कार्य करना है 6 दिन में समाप्त, कुल कार्य है 15। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट किससे करोगे, 3 से, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। तो इसका जो राइट आंसर आया वो आया 2/5। 2/5 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्यंजक 84 डिवाइड बाय 4 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है, 84 भाग ब्रैकेट में 4 गुणा 3, इसका जो मान है वो आपने ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, 84 भाग, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 कितना आएगा आपका 12, और इसको फिर आप आधा कर दोगे, इसको काट दो आप 2 से, तो 2 छिके 12, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर आप इसको डिवाइड करोगे, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 7, जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो यहाँ पे हमारे जो 15 क्वेश्चन है वो मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब अंत में हम रीजनिंग के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का पहला और हमारे मॉक टेस्ट का 46वां क्वेश्चन है, जब अक्षर दाईं ओर से वर्णानुक्रम में लिखे गए तो 8वें स्थान पर क्या आएगा। इसके बोलने का मतलब ये है कि अगर आप वर्ण यानी अल्फाबेट ABCD को Z से लिखना शुरू करोगे तो 8वें स्थान पर क्या आने वाला है। तो आप जो ABCD है वो मेरे हिसाब से लिखे, कैसे, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे ABCDEFGHIJKLM के साथ NOPQRSTUVWXY और Z। अब आपने ये देखना है कि जो अगर बाएं से बात करें, बाएं मतलब ABCD से 8वें पे क्या आता है, 8वें पे आता है H। 8वें पे क्या आएगा H। तो H के साथ कौन सा जोड़ा है, S का जोड़ा है। तो जो अगर ABCD को Z से लिखा जाए तो 8वें स्थान पे क्या आएगा, S आएगा। तो S कौन से ऑप्शन पे है, 4th ऑप्शन में दिया गया है। आप ABCD को ऐसे को लिखे, ABCD को यहाँ से लिखोगे तो यहाँ से आपने M तक लिखना है, फिर यहाँ से N से शुरू करना है और Z तक। तो यहाँ पे विपरीत आ जाते हैं। जैसे अगर ABCD को बाएं से लिखे, बाएं से पहले पे A, और अगर दाएं से लिखे, दाएं से पहले पे Z। फिर आप बाएं से लिखोगे, बाएं से दूसरे पे B, दाएं से दूसरे पे Y। तो इन्होंने पूछा था कि जब अक्षर दाएं से क्रमानुसार लिखोगे तो 8वें स्थान पे क्या आएगा, यानी जब आप जो Z Y इस हिसाब से लिखोगे, ZYXWV, ठीक है, तो इस हिसाब से 8वें पे क्या आने वाला है, तो S आने वाला है। आप लिख भी सकते हैं, वरना मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ABCD को आप पहले M तक लिखो, फिर M के सामने N, फिर N से लिखना नीचे से ऊपर को शुरू करो। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था आपका 4। क्वेश्चन नंबर 47, X की रैंक ऊपर से 12वीं थी। अगर हम X की रैंक देखें तो ऊपर से कौन सी थी, ऊपर से 12वीं थी। और कक्षा में कुल छात्र कितने थे, कुल छात्र थे 16। तो X की, तो आपने बताया ना कक्षा में नीचे से X की कौन सी रैंक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जब आपके कुल दिए जाए तो कुल में से दिया गया स्थान माइनस करना है और उसमें +1 करना है। तो 16 में से जब आप 12 घटाओगे तो 4 आपका शेष बचता है, और 4 में 1 जोड़ लोगे तो 4 और 1 कितना होता है 5। तो X की जो नीचे से रैंक है वो 5वीं है, तो 5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में केयर को 27 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। तो आपने पहले देखना है केयर CAR
आर ई। केयर को क्या लिखा जाता है 27। तो आपने ये निकालना है कि केयर को 27 किस हिसाब से लिखा गया। यहाँ पे 3 है, सी 3 पे होता है, और जो ए है ये 1 पे होता है, और आर 18 पे और ई 5 पे। तो हम अगर इनको प्लस करें तो 5 और 18 23, 23 और 1 24, 24 और 3 कितने हुए 27। यानी जो ये आपके अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू है वो ऐड करी गई है। तो हम ये भी जोड़ देंगे, बी एल यू और ई। ब्लू को किस हिसाब से लिखा जाएगा, ये 2 पे है, ये 12 पे है, ये 21 पे है, और ये कितने पे है 5। तो 12 और 5 कितना हुआ 14, और 21 और 5 कितना हुआ 26। तो अगर इनको जोड़ दोगे तो 6 और 4 10, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 40। तो 40 किस ऑप्शन में दिया गया है, 40 थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो 40 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्पों से बदले। हमारे पास जो यहाँ पे सीरीज है वो N O Q T X C और अगला आपने बताना है। तो ये कितने पे होता है 14 पे, ये 15 पे, ये 17 पे, ये 20 पे, ये 24 पे, और ये आपका 3 पे। तो अगला आपने बताना है। तो 14 और 15 के बीच प्लस 1 का गैप है, 14 और 1 15, 15 और 2 कितने हुए 17, 17 और 3 20, 20 प्लस 4 कितने हुए 24, 24 प्लस 5 करोगे तो आपका सी आया। तो अब इसमें कितने करने हैं, प्लस 6 करने हैं, 6 और 3 9 होता है, 9 पे क्या आया आई आया। तो आई फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो आई इसका राइट आंसर होगा। इसमें जोड़े गए हैं प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो सी आया था। तो आपने 3 पे प्लस 6 करने थे, 6 और 3 9, 9 पे क्या आता है आई 9। तो आई आया है, आई फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अब इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास श्रृंखला क्या है 48, फिर 96, फिर 24, फिर आपने ब्लैंक स्पेस बताना है, और उसके बाद क्या है 12। अब इसमें क्या करा है 48 का 2 गुना करा है, 48 का 2 गुना कितना आएगा 48 गुना 2, 48 दूनी 96, और फिर आपने यहाँ पे 48 गुना 96 करा, और यहाँ पे 48 का फिर आधा क्या है, पहले 48 का 2 गुना किया है, पहले इसमें 2 गुना किया जा रहा है, 48 का 2 गुना कितना आया 96, फिर 48 का आधा किया जा रहा है, वो कितना आया 24। फिर क्या करा है 24 का 2 गुना, 24 का 2 गुना कितना आएगा 48, और फिर यहाँ पे 24 को आधा किया है, 24 को आधा करके कितना आया 12। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या आएगा 48 आने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको दोबारा एक बार सुन ले, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। करा कैसे है, यहाँ पे आप 48 को देखोगे तो जो यहाँ पे 48 है 48 है, 48 को क्या है 48 को 2 गुना किया तो कितना आया आपका 96 आया। फिर अगला जो अंक निकाला वो 48 को आधा करके, 48 को आधा करा तो कितना आया 24 आया। तो ये 98 और 24 इस हिसाब से आया हुआ है। अब क्या करना है, जो यहाँ पे 24 है 24 को 2 गुना करना है, 24 का 2 गुना कितना आया 48। तो जब 24 का 2 गुना करेंगे तो वो यहाँ आने वाला है 48, और फिर इस 24 का आधा करना है, 24 को आधा किया तो आधा करके कितना आया, जब यहाँ पे यहाँ पे ये 24 है, 24 को जब आधा किया तो 24 को आधा करके कितना आया 24 को आधा करके 12 आया। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व होता है। तो हमने यहाँ पे जो मॉक टेस्ट में है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।